गम्स में क्यों दर्द होता है जब भी मेरे पीरियड्स आने वाले होते हैं। जब भी मेरे पीरियड्स आते हैं तो मेरे गम्स से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या फिर मैं जब ब्रश करती हूँ अराउंड महीने में एक बार मेरे गम्स में से ब्लीड होता है। ऐसे कई सवाल पेशेंट्स के होते हैं। तो ये क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है कि आपके मेंसेस की वजह से, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से आपके गम्स ब्लीड कर रहे हैं? तो हाँ, ये सही है। अगर आपको महीने में एक बार अराउंड योर पीरियड्स आपके गम्स में सूजन आ रही है, आपके मसूड़े सूज जा रहे हैं, उसमें से खून निकल रहा है, हल्का सा दर्द है और कुछ ना करते हुए भी कुछ दिनों बाद अपने आप को कम हो जाता है, तो उसका मतलब आपको मेंस्ट्रुअल जिंजवाइटिस है। ऐसा कोई टर्म नहीं है, आपको जिंजाइवा यानी गम्स का इन्फ्लेमेशन है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अराउंड होता है। तो इस तरीके का जिंजवाइटिस या फिर हमारे माउथ में जो गम्स होते हैं, इस तरह की जो स्वेलिंग है या ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम जो आती है पीरियड्स के दौरान, ये क्यों आती है? इसका एक सिंपल सा जवाब है कि पीरियड्स के दौरान आपके कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके गम्स में भी कुछ चेंजेस आते हैं। हर किसी में नहीं होते हैं कुछ, लेकिन कुछ पर्सन में ये सब चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनके गम्स से ब्लीडिंग होता है उनके मेंस्ट्रुएशन के दौरान। आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 फेज़ में होती है। एक होता है फॉलिकुलर फेज़, फर्स्ट फेज़ जो है, एंड जो नेक्स्ट फेज़ होता है वो है ल्यूटियल फेज़। तो इस ल्यूटियल फेज़ में क्या होता है कि आपके जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल जो है वो सडनली राइज होने लगता है। ये राइज़ होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जिंजाइवा का भी ब्लड फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा राइज़ होने लगता है। और अगर आपको थोड़ा सा भी प्लाक वहाँ पे है या बैक्टीरिया है, ऑलरेडी आपके टिश्यू वहाँ पे इन्फ्लेम्ड है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन के इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पे सडन स्वेलिंग आने लगती है। आपके ब्लड गम्स जो है वो स्वेल होने लगते हैं, रेड दिखने लगते हैं, और आप थोड़ा सा भी ब्रश करते हैं या फ्लॉसिंग करते हैं तो उस समय आपके मुँह से खून निकलने लगता है। सो ये जो है ल्यूटियल फेज़, ये मेंस्ट्रुएशन शुरू होने ये 2 वीक्स पहले होता है। सो ये उस समय से आपके जो मसूड़ों में जो है आपको चेंजेस नज़र आने लगते हैं। आपके मसूड़े बहुत ज़्यादा सूजे हुए होते हैं, वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, हाथ लगाने पर हल्का सा दर्द शुरू हो जाता है, बहुत ही टाइट आपको आपके मसूड़े लगने लगते हैं। इसके लिए किया क्या जाए? एक्चुअली इसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही आपका हार्मोन लेवल डाउन हो जाता है वैसे आपके मसूड़े भी अपने आप ठीक होने लग जाते हैं बिना कुछ किए। जी हाँ, लेकिन अगर ऑलरेडी आपके इसमें गम्स का इन्फ्लेमेशन है और अगर ये कंटिन्यू रह रहा है, इसका मतलब आपको आपके नज़दीकी डेंटिस्ट से बात करनी चाहिए कि मेरे पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी मेरे मसूड़े सूजे हुए हैं या ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, अदरवाइज़ ये अपने आप ही कम हो जाते हैं। लेकिन आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है, बिकॉज हार्मोन का लेवल तो बढ़ते ही रहेगा, कम भी होते रहेगा, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। बट इसको हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं उस टाइम पर? तो आपको 2 टाइम्स ब्रश करना है, फ्लॉसिंग करनी है, आपको गार्गलिंग करनी है। आप हल्का सा नमक के पानी की गार्गल कर सकते हैं, मुँह में पकड़ के रख सकते हैं। ऐसा दिन में 3-4 बार कर सकते हैं ताकि आपकी स्वेलिंग जो है थोड़ा सा सबसाइड रहे। तो आप इस तरीके से कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाके अगर आपके जिंजाइवा या मसूड़े हर्ट कर रहे हैं तो आप उसके लिए कुछ ऑइंटमेंट उनसे प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। सो इस तरीके से कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेके आप अपना मेंस्ट्रुएशन जिंजाइवाइटिस जो है वो आप थोड़ा आराम से इस चीज़ को पास कर सकते हैं, उस फेज़ को आप पास कर सकते हैं। ठीक है, इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता बिकॉज नेचुरल प्रोसेस है, तो हम इसे बंद नहीं कर सकते। सो अगर आपको मेंस्ट्रुएशन जिंजाइवाइटिस का इशू है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से जाके मिलिए, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।